नमस्कार बच्चों। आज हम व्याकरण का एक घटक वाक्य के भेद इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्य के दो प्रकार से भेद होते हैं। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो आज हम वाक्य के रचना के आधार पर भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमें वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। जैसे पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति होती है, इस वाक्य में अनेक शब्द हैं। अनेक शब्दों का समूह ही, सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति होती है, इतने सारे शब्द हैं और इनका सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। तो वाक्य के दो भाग होते हैं। एक उद्देश्य, मतलब जिसके बारे में कहा जाता है, और दूसरा विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है, जो विधान किया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बारे में विधान किया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें उद्देश्य है दिल्ली और दिल्ली के बारे में विधान किया गया है भारत की राजधानी है, तो यह है विधेय। तो रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद है सरल वाक्य। जैसे राजा रथ पर सवार हो गया, इसमें राजा उद्देश्य है और रथ पर सवार हो गया ये राजा के बारे में किया गया विधान है कि जिसे कहते हैं विधेय। मतलब जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए, राजा उद्देश्य है और उसके बारे में विधान किया गया है रथ पर सवार हो गया, ये विधेय है और यही सरल वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जैसे सीता कल बीमार थी, इसलिए पाठशाला नहीं आ सकी। इसमें दो सरल वाक्य हैं। सीता कल बीमार थी, यह पहला सरल वाक्य है। पाठशाला नहीं आ सकी, यह दूसरा सरल वाक्य है। इन दो सरल वाक्यों को इसलिए इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ दिया है और एक वाक्य बन गया है कि जिसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने से बने वाक्य को ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। वे अलग होते हैं, दो सरल वाक्य होते हैं और अलग अलग वाक्य होते हैं, उनको इकट्ठा करने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करता है। जैसे इसलिए, क्योंकि, किंतु, परंतु इत्यादि। और रचना के आधार पर तीसरा वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। जैसे जब छुट्टी होगी तब घर जाएंगे। दूसरा वाक्य है यह वही किताब है जो मीनू लाई थी। तो इसमें देखिए, पहला मुख्य वाक्य है और उस पर आश्रित या आधारित दूसरा वाक्य है। जैसे जब छुट्टी होगी, यह मुख्य वाक्य है, तब घर जाएंगे, तो ये दूसरा वाक्य है। तो इनको जोड़ा गया है। यह वही किताब है जो मीनू लाई थी, इसमें भी पहला मुख्य वाक्य है और दूसरा है आश्रित वाक्य। तो इसे ही कहते हैं कि जो वाक्य एक मुख्य और
एक या एक से अधिक गौण वाक्य से मिलकर बने हुए होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इस प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार स्वाध्याय होगा। वो स्वाध्याय आप अपनी कापियों में लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों के रचना के आधार पर भेद लिखिए। धन्यवाद।